Hello friends, my name is Dharmendra Panjwani. I hope you all are doing good. I'm also doing great. हम कर रहे थे हमारी क्वेश्चन बैंक सीरीज ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स क्लास 12। हमने अब तक कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑफ डीके गोयल। हम करेंगे अब स्टार्ट हमारे पार्ट 13 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 से। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुरेश एंड रमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। 3 सुरेश का, 2 रमेश का। Their fixed capital were Suresh 9 lakh and Ramesh 6 lakhs. The partnership deed provided for the following: interest on capital 5% per annum and 60,000 per annum salary Suresh and salary 2,000 per month for Ramesh. 2,000 per month है तो 2,000 into 12 हो जाएगा। ये हम यहाँ पे 12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 24,000, right? The profits earned in the firm for the year ending was 2,34,000. 2,34,000 था। The profits were divided equally without providing for the above. ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सब तो फॉलो किया नहीं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट डिवाइड करो या फिर इंटरेस्ट एंड कैपिटल दो और सैलरी दो, ये सब इन्होंने नहीं किया। इन्होंने डायरेक्ट जो टोटल प्रॉफिट था वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं सबसे पहले व्हाट वी शुड have डन, यानी सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे सुरेश, यहाँ हम लिख लेंगे रमेश। सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। सुरेश का है कैपिटल 9 लाख और 6 लाख है रमेश का। सो 9 लाख एंड 6 लाख का 5%, 9 लाख का 6 लाख हम निकाल लेंगे। यहाँ पे 9 लाख का 5% आएगा 45,000। ठीक है, और 6 लाख का 5% आएगा 30,000। ठीक है, एक 45,000 और 30,000 हमें देना था। फर्म के पर्सपेक्टिव से हम लिख लेते हैं। प्रॉफिट्स कितने थे? प्रॉफिट्स थे 2,34,000। अब फर्म को 2,34,000 में से कितना कितना देना है? सुरेश और रमेश को देना है इंटरेस्ट इन कैपिटल का। कितना? 45,000 सुरेश को देना है और 30,000 रमेश को देना है। टोटल होता है 75,000। ठीक है, ये सब देने के बाद फर्म के पास कितना बचेगा? 234 माइनस 75,000, फर्म के पास बचेगा 1,59,000। ओके, अब आते हैं सैलरी पे। सैलरी भी तो देनी है, ये देनी है 60,000 सुरेश को देनी है एंड 2,000 पर मंथ देनी है रमेश को, जिसका हमने कैलकुलेट कर लिया था, दैट इज 24,000। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 60,000, यहाँ लिख लेते हैं 24,000 और यहाँ माइनस कर लेते हैं 84,000 क्योंकि एक्सपेंस है फर्म के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, 159 में से 84,000 माइनस करेंगे, यह आएगा 75,000। अब 75,000 क्या बचा? 75,000 बचा हमारा ये डिविजिबल प्रॉफिट्स। गॉट इट, ये बचा डिविजिबल प्रॉफिट्स। चलो 75,000 को अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 3:2 में। अब आते हैं हम यहाँ पे PSR 3:2। टोटल कितना हुआ? 5। 75,000 को 5 से डिवाइड करो, यह है 15,000। नाउ 15,000 इंटू 3 कितना होता है? ये होता है 45,000 और 15,000 इंटू 2 होता है 30,000। टोटल कितना हो गया? 75,000 हो गया। ये माइनस कर दिया, अब फर्म के पास कुछ नहीं बचा, सब हो गया डिस्ट्रीब्यूट। चलो टोटल कर लेते हैं इन तीनों चीज़ों का फॉर सुरेश एंड रमेश। नाउ 45,000 इज 90,000 और 90,000 में सैलरी ऐड करेंगे सुरेश की, वो आएगा 1,50,000। ठीक है, वही रमेश के पास आते हैं। 30,000 और 30,000 कितना होता है? 60,000 होता है। 60,000 में 24 ऐड करेंगे, आएगा 84,000। ठीक है, इतना इतना हमें एक्चुअली पे करना था सुरेश और रमेश को। ठीक है, अब हम आते हैं हमने कितना पे किया। व्हाट वी डिड। ठीक है, हमने क्या किया? 2,34,000 हमने स्ट्रेट अवे इक्वली बांट दिया, यानी 234 का आधा कितना होगा? 234 का सर आधा होगा 1,17,000। 1,17,000, गॉट इट।
चलो निकाल लेते हैं। अब डिफरेंस निकाल लेंगे। किस चीज़ का डिफरेंस? हमें कितना देना था और हमने कितना दे दिया। ठीक है, हमें देना था सुरेश को 1,50,000, हमने दे दिया है 1,17,000, तो हमें एक्स्ट्रा कितना देना है? अभी हमें एक्स्ट्रा देना है 33,000। गॉट इट? एक्स्ट्रा हमें देना है 33,000। अब वहीं पे हम रमेश पे आते हैं। रमेश को हमें देना था 84,000, जबकि हमने दे दिया है 1,17,000, यानी हमने 33,000 एक्स्ट्रा दे दिया है। हमने 33,000 एक्स्ट्रा दे दिया है, तो यहाँ पे हम 33,000 ले लेंगे। तो टू टेक एंड टू गिव। ठीक है, अब सुरेश को हम देंगे तो सुरेश का कैपिटल बैलेंस बढ़ाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ आएगा 33,000। यहाँ हम लिखेंगे रमेश कैपिटल अकाउंट, आएगा 33,000। गॉट इट? 33,000, 33,000 यहाँ हम लिख लेंगे। यहाँ हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व। चलो क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। A, B and C were partners in a firm. On 1st April 2020, their capital stood at 5 lakh 250 and 2 lakh 50,000। यानी कि A का कैपिटल था 5 लाख, B का कैपिटल था 2 लाख 50,000 और C का कैपिटल भी था 2 लाख 50,000। ठीक है। Now, as per the provisions of the partnership deed, C was entitled for a salary of 10,000 per month। C को सैलरी मिलनी चाहिए थी 10,000 पर मंथ की। ठीक है, और पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। 5% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था पार्टनर्स को। प्रॉफिट्स कैसे शेयर होने थे? प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कैपिटल्स के रेशियो में प्रॉफिट शेयर होने थे। ठीक है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 3,30,000 वाज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव टर्म्स। सिमिलर क्वेश्चन है ऊपर जैसा, फटाफट कर लेते हैं। चलो, व्हाट वी शुड हैव डन। ठीक है, यहाँ कितने पार्टनर्स है? ए, बी एंड सी है। फर्म का पर्सपेक्टिव भी हम लिख लेते हैं ताकि हमें डिविजिबल प्रॉफिट्स निकालने में आसानी होए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कैपिटल 5 लाख 2,50,000 2,50,000। ओके, कितना है? 5% है। चलो सर लिख लेते हैं। 5 लाख का 5% होता है 25,000। ठीक है, तो 2.5 लाख का होगा 12,500। ठीक है, यहाँ हम फर्म के परस्पेक्टिव से प्रॉफिट्स लिख लेते हैं। प्रॉफिट से 3,30,000, और 3,30,000 में से फर्म पे करेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है फर्म का। कितना पे करेगा? 50,000 पे करेगा। टोटल 50,000 हुआ ना? देखो, 25,000 प्लस 12,500 प्लस 12,500, ये हुआ 50,000। कितना आया? 2,80,000 बचा। चलो सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हो गया। फिर उसके बाद सबसे पहला पॉइंट ये था कि सी को सैलरी देनी है। कितनी देनी है? 10,000 पर मंथ, यानी कि पर मंथ। तो हम कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई। कितनी हुई? 1,20,000 हो गई। ये आ गई 1,20,000। ठीक है, ये बचा 1,60,000। चलो सैलरी भी पे हो गई। अब बोला है कि प्रॉफिट्स है ना शेयर होंगे इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल का रेशियो क्या होगा? देखो सर, 5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, यानी कि इन सबको काट दोगे आप। ठीक है, 5 की टेबल से काट दोगे। ठीक है, तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 5 1 5, यहाँ 1 1 और यहाँ 2, यानी कि 2:1:1। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हुआ? 2:1:1। कितना बचा है? 1,60,000 बचा है। 1,60,000 को टोटल 4 से हम डिवाइड करेंगे, 2 + 1 + 1। चलो 4 से कर दिया। ठीक है, ना 4 1 जा 4, तो आई मीन 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 40,000। ठीक है, 40,000 इंटू 1 40,000 एंड अगेन 40,000 इंटू 1 40,000। फिर आता है 40,000 इंटू 2 80,000। ठीक है, ये हो गया पूरा डिवाइड, ये हो गया पूरा डिवाइड।
अब हम यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए का टोटल कितना आएगा, 80,000 और 25,000, ये हुआ 1,05,000। बी का कितना आएगा, 12,500 और 40,000, बी का आएगा 52,500। ठीक है, सी का कितना आएगा, 12,500, 1,20,000 और 40,000, यानी सी का आएगा 1,72,500। ठीक है, चलो इन तीनों का आप टोटल करोगे तो आपका ऊपर वाला 330 आएगा, एक बार करके देख लो। 1,05,000 प्लस 52,500 प्लस 172,500, दैट इज 3,30,000। चलो नाउ व्हाट वी डिड, हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने इक्वली बांट दिया सारा, हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यानी कि 3,30,000 को हमने 1,10,000 ईच बांट दिया। ओके, चलो अब डिफरेंस निकाल लेंगे। हमें कितना देना था, ए को देना था 1,05,000, हमने दिया कितना है 1,10,000, हम ले लेंगे 5,000 टू टेक फ्रॉम ए। ठीक है, बी को कितना देना था, बी को देना था 52,500, बी को देना था 52,500। ठीक है, दी कितना दिया है, दे दिया है 1,10,000, तो 1,10,000 दे दिया है, जबकि देना 52,500 था, तो हम बी से कितना लेंगे, बी से लेंगे 57,500 टू टेक, एक्स्ट्रा दे दिया था ना 57,500, तो हम वो ले लेंगे। अब सी को देना था 1,72,500, सी को दिया कितना है 1,10,000, तो हम दे देंगे सी को 62,500 और टू गिव। ठीक है, अब गिव मतलब देना, देना मतलब फर्म के परस्पेक्टिव से हम बना रहे हैं, तो फर्म देगी। ठीक है, फर्म देगी, दैट मीन्स कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा, कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा, और टेक यानी हम ले रहे हैं, दैट मीन्स कम होगा कैपिटल बैलेंस। ठीक है, चलो कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे हम, तो सी को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि क्रेडिट देना है सी को हमें, तो सी इज कैपिटल अकाउंट, ये आ गया 62,500। देन ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, 57,500। ठीक है, ये हो गया हमारा 52nd क्वेश्चन सॉल्व। चलो 53rd पे आते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म, द कैपिटल्स their capitals were rupees 1 lakh for A, 2 lakh for B and 3 lakh for C. 1 lakh for A, 2 lakh for B and 3 lakh for C respectively on 1st April, यानी ओपनिंग बता रहा है। अकाउंटिंग द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम, इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 5% पर एनम का। इन एडिशनल ए वॉज ऑल्सो एंटाइटल टू ड्रॉ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ की 5,000 सैलरी ए को मिलने वाली थी। ठीक है, सी को कमीशन मिलना था, एंटाइटल है कमीशन ऑफ कितना, 5% ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये ध्यान रखना, हमें हमें ये ध्यान रखना है ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें ये नहीं लिखा कि ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। देखो आगे लिख भी रखा है कि बिफोर चार्जिंग है। ठीक है, आप अगर आफ्टर चार्जिंग नहीं लिखा हुआ दैट मीन्स बिफोर चार्जिंग ही होता है, बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू ए, यानी सैलरी पेबल टू ए उसमें से लेस नहीं करना। आपको एक बार वापस मैं क्लियर कर दूं, देखो प्रॉफिट्स है, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कमीशन मिलेगा 5%। अब बात यह है कि कमीशन किस पे मिलेगा, कमीशन कौन से अमाउंट पे मिलेगा, तो कमीशन उस अमाउंट पे मिलेगा जिस अमाउंट, जो अमाउंट तब आएगा जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर देंगे। क्या बोल रहा है, आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू ए, यानी कि सैलरी पेबल टू ए चार्ज नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे ये समझ गए पॉइंट। उसके बाद द नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर वाज 3,60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स, द प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इन रेशियो 2:3:5। ये बोल रहा है कि आपने क्या किया है, आपने सारे ऊपर के जो एडजस्टमेंट्स है ना वो प्रोवाइड नहीं किए हैं, वो प्रोवाइड नहीं किए, और आपने क्या किया कि डायरेक्टली जो
प्रॉफिट है ना वो कैपिटल रेशो में बांट दिया है, वो कैपिटल रेशो में बांट दिया है, जबकि आपको कौन से रेशो में बांटना था, 2:3:5 में बांटना था। तो हमें करना क्या था, हमें प्रॉफिट जो एंड में डिविजिबल प्रॉफिट्स हमारे बचते हैं वो हमें 2:3:5 में बांटने हैं, जबकि बांट किस में दिए, कैपिटल रेशो में बांट दिए। ठीक है, चलो करते हैं, व्हाट वी शुड हैव डन। ठीक है, कितने पार्टनर है, ए बी और सी है ना, सर बी सी फर्म। ठीक है, फर्म के हम प्रॉफिट्स लिख लेंगे, कितने प्रॉफिट्स हैं, 3,60,000। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंस हमारे कमीशन वाले पॉइंट में दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट्स में से लेस होगा, तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल ही लेते हैं और उसके बाद हम कमीशन कर लेंगे, क्योंकि सैलरी उसमें से लेस नहीं होगा, सैलरी बाद में लेस होगा, तो हम कमीशन निकालने के बाद सैलरी निकाल लेंगे। ठीक है, देखो सर कितना है कैपिटल, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। 2 लाख, 3 लाख। रेट कितना है, रेट सर वही 5% है, पिछले कुछ क्वेश्चन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट ही कम हो गई है। खैर हमें क्या, ठीक है, 1 लाख का 5% होता है 5,000, 2 लाख का 5% होता है 10,000, 3 लाख का होता है 15,000। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 30,000। ठीक है, फॉर्म 30,000 पे कर देगी, बचा कितना, 3,30,000। चलो सर 3,30,000 बच गया, हम पे कर देते हैं कमीशन, हम पे कर देते हैं कमीशन। कमीशन हमें कितना पे करना है, 5% पे करना है, कौन से अमाउंट पे, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस हो गया हो। हाँ तो सर यही तो है, 360 का प्रॉफिट, इसमें से हमने लेस कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इस अमाउंट का 5% हमें कमीशन पे करना है। ठीक है, और किसको पे करना था, ये पे करना था सी को, यानी कि 3,30,000 का 5%, 3,30,000 का 5% होता है 16,500। यहाँ पे हम लिख देंगे 16,500 लेस, बचा कितना, ये बचा 3,13,500। गॉट इट। चलो आते हैं अब सैलरी पे, सैलरी किसको देनी है, सैलरी देनी है ए को देनी है, सैलरी कितनी, 5,000 पर मंथ, यानी कि 5,000 इंटू 12, दैट गिव्स अस 60,000। ये मैंने माइनस कर दिया 60,000। ठीक है, 3,13,500 माइनस 60,000 क्या आया, 2,35,500। गॉट इट। चलो अब ये 2,35,500 हमने पी एस आर में बांट देना है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देना है। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 235, इसमें ध्यान यही रखना है हम क्या कर रहे हैं, हमें किस हिसाब से चलना था, हमें क्या करना चाहिए था। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 235 में बांटना है, जबकि आपने बांट किस में दिया है, कैपिटल रेशो में बांट दिया है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स, ऊपर किए हुए सारे कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं किए और आपने सीधा सीधा कैपिटल रेशो में बांट दिया, और आपको बांटना किसमें है, 235 में बांटना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें जो करना चाहिए था, हमें 235 में बांटना चाहिए था डिविजिबल प्रॉफिट्स, तो 235 में बांट लेते हैं। 235 टोटल कितना हो गया, 10 हो गया, सो 250 ये अपना आया, गलत लिखा ना मैंने, 253 आएगा। 253 500 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, यह आएगा 250, सॉरी 25,350, 25,350 आएगा। अब 25,350 इंटू 2 करेंगे, यह आएगा 50,700। 25,250 350 इंटू 3 करेंगे हम, ये आएगा 76,050, और 25,350 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा 1,26,750। ठीक है, आएगा 1,26,750। सही है। चलो 253,500 ये हमने लेस कर दिया, ये आ गया नील। अब हम ऐड कर लेते हैं सबको,
ए का ऐड करते हैं 50,700 प्लस 60,000 प्लस 5,000, यह आया 115,700। ठीक है, बी पे आते हैं 10,000 प्लस 76,050, यह आया 86,050। सी पे आते हैं 15,000 प्लस 16,500 प्लस 126,750। ठीक है, यह आ गया 158,250। एक बार तीनों को ऐड करके देख लेते हैं अब सही है या नहीं है। तीनों का टोटल आ रहा है 3,60,000, दैट मीन्स वी आर करेक्ट। ठीक है, चलो अब व्हाट वी डिड, हमने कर क्या दिया, हमने क्या किया 3,60,000 को हमने डायरेक्टली कैपिटल रेशो में बांट दिया। अब कैपिटल रेशो क्या है, कैपिटल रेशो तो सर सिंपल है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, पीछे के सारे जीरोस हटा दो, अच्छा क्या 1:2:3। ठीक है, 1:2:3, मैंने टोटल कितना हो गया 6 हो गया। नाउ 360 को 6 से करोगे आप डिवाइड तो आएगा 60,000। नाउ 60,000 इंटू 1 60,000, 60,000 इंटू 2 1,20,000, 60,000 इंटू 3 1,80,000। चलो डिफरेंस निकाल लेते हैं। ए को देना था 1,15,700, ए को दिया है 60,000, तो कितना कम दिया है 1,15,700 में से 60,000 माइनस कर दो, यह आया 55,700। वहीं बी को देना था 86,050, दे कितना दिया है 1,20,000। ठीक है, दे कितना दिया 1,20,000, यानी 1,20,000 में से 86,050 माइनस करोगे, यह आएगा 33,950 हमें बी से लेने हैं, तो आ जाएगा 2 टेक, इधर आ जाएगा 2 गिव, देने हैं ना, कम दिए बेचारे को। वहीं पे सी है, सी को हमें देने हैं 1,58,250, देने हैं 1,58,250, दिए कितने 1,80,000, ज़्यादा दे दिए तो लेना पड़ेगा, तो 180 में से माइनस करो 158,250, ये आया 21,750, तो ये आ जाएगा 2 टेक, लेने हैं ना भैया। हाँ ठीक है, चलो कर लेते हैं अब एंट्री। देना किसको है, ए को देना है। ठीक है, देने का मतलब क्या हुआ, कैपिटल बढ़ेगा ए का, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 एज कैपिटल। ठीक है, 55,700, यहीं पे हम लिख देंगे बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिख लेंगे 33,950 और 21,750, दोनों का टोटल कर लेते हैं एक बार, 33,950 प्लस 21,750, यह आएगा 55,700, दैट इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 54। चलो सर क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। A, B, and C were partners in a firm. The partnership deed provided that the profit shall be divided as follows. पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ऐसे फॉलो होना चाहिए, यानी प्रॉफिट ऐसे बंटना चाहिए। तो जो पहला हिस्सा है प्रॉफिट का 60,000 का हिस्सा, वो 3:2:1 में बंटना चाहिए, जो रिमेनिंग है वो इक्वली बंटना चाहिए। ठीक है, सिंपल है। The profit for the year for the March 31st, 2019 was 1,50,000 which had been distributed among the partners, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है किसमें, ऑन 1st April देयर कैपिटल्स वर, अच्छा अभी बताया नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ऑन 1st April 2018 देयर कैपिटल वर 4 लाख 3 लाख एंड 2 लाख, interest on capital to be provided at 8% per annum which was omitted to be provided before the distribution of profits। अच्छा देखो, पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि 60,000 जो पहला हिस्सा है 60,000 का, वो 3:1 में प्रोवाइड होगा और जो बचा हुआ हिस्सा है वो इक्वली प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नाउ 1.5 लाख का जो प्रॉफिट है ना, ये इन लोगों ने डायरेक्ट इसमें प्रोवाइड कर दिया है। अब भूल क्या गए हैं ये लोग, ये भूल गए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए हैं। ठीक है,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन्होंने सही रेशो में किया, बट सिंस अलग अलग प्रॉफिट्स आएंगे क्योंकि अमाउंट ही अलग रहेगा, इन्होंने 1,50,000 का पूरा प्रॉफिट शेयर कर दिया, ठीक है, जबकि 1,50,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होना था और उसके बाद जो प्रॉफिट आता, उस प्रॉफिट के दो हिस्से होते हैं, पहले का 60,000 और फिर रिमेनिंग। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो ऐसे हमें करना था, तो चलो करते हैं। व्हाट वी शुड डन, शुड हैव डन, ए बी सी, फॉर्म का यहाँ पे पर्सपेक्टिव लिख लेते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट्स लिख लेते हैं 1,50,000, फिर हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? कैपिटल से निकालेंगे, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 8%, 8% एंड 8%। चलो, यहाँ पे आ जाएगा 16,000, यहाँ पे आ जाएगा 24,000, यहाँ पे आ जाएगा 32,000। ठीक है, टोटल कितना हुआ? 32,000 प्लस 24,000 प्लस 16,000, दैट इज 72,000। ठीक है, बचता कितना है? 1,50,000 में से अगर फर्म 72,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा तो बचेगा 78,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हो गया, अब हम करेंगे प्रॉफिट्स पे। प्रॉफिट्स में भी हम सबसे पहले 60,000 का प्रॉफिट पे करेंगे। कौन से रेशो में? सर दे रखा है रेशो, कौन सा? 3:1 का रेशो दे रखा है, यानी 3:1। 60,000 3:1 में पे होगा, 60,000 3:1 में पे होगा। कितने हुआ टोटल? 3+2 is 5, 5+1 is 6, यानी कि 60,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10,000, यानी 10,000 इंटू 3 इज 30,000, 10,000 इंटू 2 इज 20,000, 10,000 इंटू 1 इज 10,000। ठीक है, इसमें ऐड करो। अब बचता किधर है? कितना है इतना इसमें? 18,000 बचता है, 18,000 बचता है, तो 18,000 बचेगा। अब जो प्रॉफिट हम करेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, ये देखो, ये देखो, रिमेनिंग प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली। ठीक है, इक्वली। तो बचा कितना हुआ था? 18,000 बचा हुआ था, इक्वली होगा, यानी 3 हिस्से हो जाएंगे इसके, यानी कितने होगा? 6,000 6,000 ईच। कर लो सर ऐड, कर लो ऐड। ए को 32,000 देंगे, फिर 30,000 देंगे, फिर 6,000 देंगे, तो कितना हुआ? ये हो जाएगा हमारा सर 68,000। बी पे आते हैं, 24,000 प्लस 20,000 दैट इज 44,000, 44,000 प्लस 6 इज 50,000। ठीक है, सी में 16,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000, यानी कितना हुआ? ये हुआ 22,000 और 32,000। ये हमने निकाल लिया जो हमें करना चाहिए था। अब हम निकालेंगे हमने क्या कर दिया है, व्हाट वी डिड। ठीक है, सबसे पहले तो हमने किया क्या? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, हमने डायरेक्ट प्रॉफिट्स प्रोवाइड कर दिए, यानी हमने पूरा 1,50,000 बांट दिया। अब 1,50,000 में से हमने सबसे पहले बांटा होगा 60,000। ठीक है, 60,000 कौन से रेशो में? 3:2:1 में बांटा होगा। और कैसे बांटा होगा सर? 30,000, 20,000, 10,000, बचता कितना है? 90,000। अब इस 90,000 को इक्वली बांट दिया होगा। ठीक है, यानी 1:1 में, यानी इधर भी 30, इधर भी 30 और इधर भी 30। यहाँ पे आएगा 60,000, यहाँ पे आएगा 50,000, यहाँ पे आएगा 40,000। ठीक है, नाउ इसका और इसका हम निकाल लेंगे डिफरेंस। चलो सर, हमें देना कितना था? ए को देना था 68,000, दे कितना दिया है? 60,000, तो हम 8,000 और देंगे टू गिव। अब आते हैं बी पे, बी को देना था 50,000, दिया कितना है? 50,000, तो बी का तो कोई काम ही नहीं है इसमें। अच्छा, अब आते हैं सी पे, सी को कितना देना है? 32,000 देना है, और सी को दे कितना दिया है? 40,000, यानी 8,000 ज़्यादा दे दिया है, तो हम 8,000 ले लेंगे टू टेक। गॉट इट? लेना किससे? लेना सी से, देना किससे? ए को, यानी ए का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी डेबिट नहीं,
क्रेडिट कर रहे हैं ना, सी का करेंगे डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8000। ठीक है, क्या हमारा होता है क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 54 होता है कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। छोटा क्वेश्चन लग रहा है, करते हैं फटाफट। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। एक्स वाई जेड 5:3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहा है। कैपिटल कितना है, 2 लाख एक्स का है, वाई का है 150 और जेड का है 1,25,000। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31st March इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड them at 8% instead of 10%, give adjusting general entries। यानी कि क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना वो 8% दे दिया है जबकि देना था 10%। 8% दे दिया जबकि देना था 10%। 8% दे दिया जबकि देना था 10%। चलो इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, मैं आपको समझाऊंगा, हो सकता है आप कंफ्यूज हो, बट एक बार ओपन माइंड रखो और आपका हो जाएगा। सबसे पहले वही पाथ हम फॉलो करते हैं, व्हाट वी शुड हैव डन। सिंपल है, क्या है, एक्स वाई जेड है ना। अब इसमें प्रॉफिट्स का खेल तो है नहीं, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। 10% से पे करना था, राइट। 10% से हमें पे करना था, हमने पे किया है 8%। चलो कितना है कैपिटल, 2 लाख, 1,50,000, 1,25,000। ठीक है, 10%, 10%, 10% आएगा ये अपना 20,000, 15,000, ये आएगा 12,500। ठीक है, चलो टोटल कितना हो गया, 20,000 प्लस 15,000 प्लस 12,500, 47,500 हो गया टोटल। ये हमें देना था। नाउ व्हाट वी डिड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया है 8% से, यानी कि 2 लाख का 8% होता है 16,000। 1,15,000 का 8% होता है, ये होता है, ये कितना होता है, ये होगा आई थिंक 12,000। ठीक है, और 1,25,000 का 8% आई थिंक 10,000 होगा। हाँ 10,000 होता है। ठीक है, इन तीनों का टोटल कर लेंगे। ये हमने पे किया है, ये हमने पे किया है। ठीक है, ये वो नहीं है जो हमें पे करना चाहिए था, ये हमने गलती से पे किए हैं अमाउंट। हमने पे किए 16,000, 12,000 और 10,000। ये हुआ टोटल तीनों का 38,000। 38,000। नाउ आप देखो, आपको पे करना था 47,500, आपने पे कर दिया 38,000। ठीक है, अब देखो मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, 1 लाख का प्रॉफिट था। ठीक है, उसमें से आपने गलती से ये अमाउंट पे कर दिया, 38,000 का पे कर दिया, तो यहाँ 38,000 आ जाएगा। यहाँ आपने क्या किया होगा, 38,000 लेस कर दिया होगा, बचा कितना होगा, बचा होगा सर 62,000। अब वो 62,000 आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दिया होगा, एक्स वाई जेड को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दिया होगा। जबकि होना क्या चाहिए था, 1 लाख में से लेस होना चाहिए था 47,500, जो एक्चुअली आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 47,500 है। तो बचता कितना, बचता सर ये 52,500 बचता, और देन जाके 52,500 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड होता, एक्स वाई जेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड होता। ठीक है, अब इन दोनों में देखो आपने क्या किया है, आपने 38,000 जो है पे किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, आपने कितना कम पे किया, 47,500। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपने क्या किया होगा, वो आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया होगा, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लिखना है, व्हाट वी डिड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा हुआ दिखाना है, क्योंकि हमने पे कर दिया है। ठीक है, चलो हमने जो इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि
जो हमें ज़्यादा पे करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमें ज़्यादा पे करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया है गलती से। ठीक है, हमने कितना अमाउंट ज़्यादा बांट दिया है गलती से, हमने बांट दिया 9,500। ठीक है, टोटल इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 9,500। 9,500 का जो टोटल अमाउंट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो में जाना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन के जाना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन के जाना था, बट जबकि हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसको बांट दिया। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 5:3:2। 5:3:2। टोटल कितना हुआ, 10। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 10। नाउ डिवाइड करो 10 को, ये आएगा 950। नाउ 950 इंटू 5 इज 4750। 950 इंटू 3 इज 2850। 950 इंटू 2 इज 1900। ठीक है, टोटल कर लेंगे कितना हुआ, ये हुआ अपना 20,750, ये हुआ 14,280, सॉरी 14,850, और ये हुआ 11900। इन तीनों का टोटल लगाओगे ना आप, ये देखो 20,750 प्लस 14,850 प्लस 11900, टोटल कितना आएगा 47,500। यही तो करते हैं हम। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, व्हाट वी डिड और व्हाट वी शुड हैव डन में हम टोटल सेम ही लेते हैं, हम टोटल सेम ही लेते हैं। ठीक है, जो मिलता है ना तीनों को और जो मिलना चाहिए तीनों को, उनका टोटल सेम ही होता है। हमने यही किया, 47,500 और 47,500। ठीक है, चलो डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब हमें देना कितना था, हमें देना था 20,000 एक्स को, हमने दिया कितना है 20,750, यानी कि ज़्यादा दे दिया 750 से, तो हमें 750 अमाउंट लेना है, तो 750 टू टेक। वहीं हम y को देखेंगे, y को 15,000 देना था, दिया कितना है 14,850, यानी कि 150 रुपीज़ कम दिए, 150 रुपीज़ ज़्यादा दे देंगे टू गिव। z में आते हैं, z को 12,500 देने थे, दिए कितने 11,900, यानी कि हमको और कितने देने 600 रुपीज़, 600 टू गिव। नाउ देने किस किस को है, y को और z को, तो हम क्रेडिट कर देंगे टू y's कैपिटल अकाउंट, कितने देना 150, और z को देना टू z's कैपिटल अकाउंट 600, और लेने किससे x से, सो x कैपिटल अकाउंट डेबिट 750। गॉट इट, यहाँ होता है आपका क्वेश्चन 55 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।